तो देखिए बच्चों, नॉमेनक्लेचर में कल अपन ने मल्टी फंक्शनल ग्रुप वाले सब्सटेंसेस का अपन ने नॉमेनक्लेचर करना सीखा था। आज अपन थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। इसमें अपन आज पढ़ने जा रहे हैं बाईसाइक्लो कंपाउंड्स का नॉमेनक्लेचर। तो बाईसाइक्लो कंपाउंड्स क्या होते हैं, इनका नॉमेनक्लेचर किस तरीके से किया जाता है। तो बाईसाइक्लो कंपाउंड्स देखो क्या होते हैं। बाईसाइक्लो कंपाउंड्स ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जिनमें कि दो रिंग फ्यूज होती हैं। जब दो रिंग फ्यूज होती हैं तो ऐसे कंपाउंड्स को अपन बाईसाइक्लो कंपाउंड कह देते हैं। दो रिंग कैसे फ्यूज होंगी? दो रिंग इस तरीके से फ्यूज होंगी कि उनके दो कार्बन एटम कॉमन होंगे। दो कार्बन एटम जब कॉमन हो जाते हैं, दो रिंग जब फ्यूज हो जाती हैं, जिनमें कि दो कम से कम कार्बन एटम फ्यूज होते हैं, एक दूसरे के साथ कॉमन हो जाते हैं, इनको अपन बाईसाइक्लो कंपाउंड कहते हैं। जैसे मेरे पास एक कंपाउंड है, देखिए जरा, ये एक रिंग है और ये रिंग साइक्लोपेंटेन है, और जब ये दूसरी रिंग के साथ फ्यूज हो जाएगी, दूसरी रिंग मान लीजिएगा कि ये कोई दूसरी रिंग इसके साथ फ्यूज हो रखी है, और ये देखिएगा ये दोनों रिंग फ्यूज हो रखी हैं, और इन दोनों रिंग में कितने कार्बन एटम कॉमन है? इनमें दो कार्बन एटम कॉमन है। तो दो कार्बन एटम जब कॉमन हो जाते हैं, दो रिंग जब फ्यूज होती हैं और दो कार्बन एटम जब कॉमन हो जाते हैं, तो ऐसे कंपाउंड्स को अपन बाईसाइक्लो कंपाउंड कहते हैं। ठीक है ना। अब बाईसाइक्लो कंपाउंड्स के नॉमेनक्लेचर के लिए अपन क्या करते हैं, सबसे पहले अपन ये देखेंगे कि रिंग में नंबरिंग कहाँ से की जाएगी। तो रिंग में नंबरिंग कहाँ से की जाएगी? तो रिंग में नंबरिंग करने का तरीका है अपने पास। सबसे पहले लार्ज जो रिंग है जिसमें कार्बन एटम ज्यादा है, उसमें नंबरिंग पहले जाएगी, और नंबर 1 हमेशा ब्रिज हेड एटम को दिया जाएगा। जो कार्बन एटम ब्रिज हेड होगा, ब्रिज हेड का मतलब होता है ऐसा कार्बन एटम जो कॉमन है, दोनों रिंग में कॉमन है, ब्रिज हेड वाला कार्बन एटम। तो ब्रिज हेड वाले कार्बन एटम को नंबर 1 दिया जाता है। और रिंग में नंबरिंग किस तरीके से चलेगी? तो सबसे पहले बड़े न्यूक्लियस को क्या किया जाता है? सबसे पहले बड़े न्यूक्लियस को अपन क्या करेंगे, रिंग में नंबरिंग देंगे। तो बड़ा न्यूक्लियस जिसमें कार्बन एटम की नंबर ज्यादा है, तो अपन देख लेते हैं, इसमें दो न्यूक्लियस दिख रहे हैं। पहला न्यूक्लियस वो है जिसमें कि 5 कार्बन एटम है, 1 2 3 4 5 कार्बन एटम है, और दूसरा न्यूक्लियस है जिसमें कि 1 2 3 4 कार्बन एटम दिखाई दे रहे हैं। तो दो न्यूक्लियस है, एक 5 कार्बन एटम का है, एक 4 कार्बन एटम का है। नंबरिंग सबसे पहले लार्ज न्यूक्लियस, बिग न्यूक्लियस में जाएगी। ठीक ना। तो बड़ा वाला न्यूक्लियस जिसमें कार्बन एटम की नंबर ज्यादा होगी, पहले उसमें नंबरिंग दी जाएगी, उसके बाद फिर लौटते टाइम पे छोटे वाले न्यूक्लियस में, और फिर अगर कॉमन कार्बन एटम के बीच में भी कोई कार्बन एटम होता है तो लास्ट में सबसे छोटे वाले न्यूक्लियस में रिंग जाती है। तो देखें, लूप देखेंगे, इसमें सबसे बड़ा वाला लूप जो है वो ये है जिसमें कि 5 कार्बन एटम हो रहे हैं, और छोटा लूप ये है जिसमें कि 4 कार्बन एटम हो रहे हैं। रिंग में नंबरिंग सबसे पहले बड़े न्यूक्लियस में जाएगी और देन आफ्टर छोटे न्यूक्लियस में जाएगी, और नंबर 1 हमेशा ब्रिज हेड कार्बन एटम को दिया जाएगा। अब ब्रिज हेड कार्बन एटम तो दो है, एक ये है और एक ये है, दोनों ब्रिज हेड कार्बन एटम है। इनमें से किसी को भी हम नंबर 1 दे सकते हैं अभी तो, क्योंकि हमारे पास सब्स्टिट्यूएंट्स भी नहीं है, मल्टीपल बॉन्ड भी नहीं है, केवल रिंग है। तो अपन नंबरिंग देंगे ब्रिज हेड कार्बन एटम से, चाहे इस वाले को नंबर 1 दे दीजिएगा, चाहे इस वाले कार्बन एटम को नंबर 1 दे दीजिएगा। उसके बाद फिर हम बिग न्यूक्लियस में घूम के आएंगे, देन आफ्टर फिर हम कहाँ जाएंगे, छोटे वाले न्यूक्लियस की तरफ मूव कर जाएंगे। तो देखिए जरा, ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4 और ये हो गया 5। ठीक ना। ये 5 हमने नंबरिंग दे दी है। उसके बाद फिर छोटे न्यूक्लियस में घूमेंगे तो 6 और 7, ये 7 कार्बन एटम का अपने पास दो रिंग है जिनमें 7 टोटल कार्बन एटम्स प्रेजेंट है। हमने नंबरिंग दे दी है, पहले बड़े न्यूक्लियस में दी है, फिर छोटे न्यूक्लियस में दी है। अगर बीच में कोई और कार्बन भी होता तो फिर लास्ट में उसको दे दी जाती है। अभी अपन सिंपल देख लेते हैं, उसके बाद फिर अपन इसका नॉमेनक्लेचर और आगे देखेंगे, इसमें कॉम्प्लिकेशंस दिखेंगे। ठीक है ना। तो अब देखेंगे इसका अगर नाम लिखेंगे तो नाम लिखते टाइम पे सबसे पहली चीज के सब्स्टिट्यूएंट्स को लिखते हैं, लेकिन सब्स्टिट्यूएंट्स इसमें कोई दिख नहीं रहा, कोई भी सब्स्टिट्यूएंट्स इसमें नहीं दिखाई दे रहा है। तो जब सब्स्टिट्यूएंट नहीं है तो फिर आगे बढ़ जाएंगे। वर्ड रूट से पहले एक आता है सेकेंडरी प्रीफिक्स, ये बाईसाइक्लो इसका प्रीफिक्स आएगा, क्योंकि दो रिंग फ्यूज है, बाईसाइक्लो कंपाउंड है तो बाईसाइक्लो लिखा जाएगा। सब्स्टिट्यूएंट्स तो है नहीं, तो पहले लिखा जाएगा बाईसाइक्लो। फिर ब्रैकेट दिया जाता है, और ब्रैकेट में क्या लिखा जाता है? ब्रैकेट में लिखा जाता है दोनों जो लूप है हमारे, एक बड़ा न्यूक्लियस एक छोटा न्यूक्लियस, इन दोनों लूप्स में नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने कितने हैं उनको अपन गिन लेंगे, और वो
डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखे जाएंगे। डिक्रीजिंग ऑर्डर में कैसे लिखे जाएंगे मैं आपको बता देता हूं। बाईसाइक्लो, इधर देखिएगा ये दोनों कार्बन एटम जो कॉमन है, इनके इधर और इधर कितने कार्बन टोटल बचते हैं वो देख लेते हैं। इधर कितने हैं, 1 2 3, और इधर देखते हैं तो 2, तो 3 डिक्रीजिंग ऑर्डर। डिक्रीजिंग ऑर्डर का मतलब पहले 3 कार्बन लिखे जाएंगे, फिर उसके बाद 2 लिखे जाएंगे, और बीच में दोनों जो कॉमन कार्बन एटम है इनके बीच के कार्बन को गिना जाएगा, जो कि 0 है अभी। तो अगर 0 है तो 0 लिख दीजिएगा, अगर कोई और 2 ही कार्बन एटम होते हैं तो उनको 2-3 कार्बन एटम लिख दिया जाएगा। तो बाईसाइक्लो, और इधर कितने कार्बन एटम इस लूप में, 1 2 और 3, तो 3, और इधर कितने हैं 2 2, और बीच में कितने हैं 0, तो 3 2 0 ब्रैकेट क्लोज। बाईसाइक्लो 3 2 0, और ये टोटल 7 कार्बन एटम है, तो हेप्ट, और चूंकि सिंगल बॉन्ड है तो एन, हेप्टेन, ये इसका नाम हो गया है। ये बहुत ही सिंपल नाम है। क्या करना है, बाईसाइक्लो न्यूक्लियस देखते ही आपको बाईसाइक्लो को पहचानने का तरीका क्या है कि 2 कार्बन एटम कॉमन होंगे 2 रिंग्स में, और सबसे पहले बड़े न्यूक्लियस में रिंग नंबरिंग दी जाएगी, उसके बाद फिर छोटे न्यूक्लियस में रिंग नंबरिंग दी जाएगी। बाईसाइक्लो लिख के ब्रैकेट, और ब्रैकेट के अंदर नंबर दिए जाएंगे डिक्रीजिंग ऑर्डर में। डिक्रीजिंग ऑर्डर का मतलब ये है कि सबसे पहले क्या किया जाएगा कि बड़े न्यूक्लियस में जितने कार्बन एटम, कॉमन कार्बन एटम को छोड़ करके जितने कार्बन एटम आपको दिखाई दे रहे हैं वो 1 2 और 3, और इधर फिर उसके बाद छोटे न्यूक्लियस में 2 3 2, और फिर उसके बाद दोनों कॉमन कार्बन एटम के बीच में कार्बन एटम कितने हैं 0, 3 2 0 लिख के ब्रैकेट क्लोज। देन आफ्टर टोटल कार्बन एटम हेप्ट है और एन है क्योंकि सिंगल बॉन्ड है। तो ये अपने पास एक पहला कंपाउंड हो गया है जिसको कि अपन ने नॉमेनक्लेचर किया है। अब दूसरा देखते हैं। अब मैं एक और नॉमेनक्लेचर में आगे बढ़ते हैं, एक और कंपाउंड का नॉमेनक्लेचर करते हैं। इसमें क्या होगा देखिए जरा, तो मेरे पास एक रिंग है और ये मेरे पास कोई रिंग है, और देखिएगा ये 6 मेंबर्ड रिंग है, और 6 मेंबर्ड रिंग के बाद अब ये इसमें एक रिंग और भी ऐड है, और जो कि 5 मेंबर्ड रिंग है, ठीक है ना। 6 मेंबर्ड रिंग और 5 मेंबर्ड रिंग, 2 रिंग आपको दिखाई दे रही हैं, और इसमें क्या है कि अपन को इसका नॉमेनक्लेचर करना। अभी देखो ये एक बाईसाइक्लो न्यूक्लियस है। पहचानने का तरीका बाईसाइक्लो कैसे है कि 2 रिंग फ्यूज है जिनमें कि 2 कार्बन एटम कॉमन होते हैं। ऐसी 2 रिंग जब फ्यूज होती है जिनमें कि 2 कार्बन एटम कॉमन होते हैं तो ऐसे कंपाउंड को अपन बाईसाइक्लो कंपाउंड कह देते हैं। और बाईसाइक्लो कंपाउंड में मान लीजिएगा कि मेरे पास इसमें ये एक CH3 करके कोई सब्स्टिट्यूएंट भी प्रेजेंट है, ठीक है, और यहाँ पर मेरे पास एक डबल बॉन्ड भी है, लेट दिस इज द डबल बॉन्ड आल्सो। अब अपन को इसका नॉमेनक्लेचर करना है, तो सबसे पहले पहचानना है कि ये बाईसाइक्लो है। ऑब्वियसली ये बाईसाइक्लो है। किसको कहते हैं बाईसाइक्लो, जिसमें कि 2 रिंग कॉमन, 2 रिंग फ्यूज हो जाती हैं जिनमें कि 2 कार्बन एटम कॉमन होते हैं। ऐसे कंपाउंड को अपन बाईसाइक्लो कंपाउंड कह देते हैं। अब नॉमेनक्लेचर करने के लिए मैंने अभी बोला जैसे कि रिंग में नंबरिंग कहां से दी जाती है, तो नंबरिंग का एक ही तरीका है। सबसे पहले बड़े न्यूक्लियस में नंबरिंग दी जाएगी, उसके बाद फिर छोटे न्यूक्लियस में रिंग नंबरिंग दी जाएगी। और बड़े न्यूक्लियस में जाने से पहले अपन को नंबर 1 किसको देना होता है, कार्बन नंबर 1 हमेशा उसी को दिया जाएगा जो कि कॉमन कार्बन एटम है, जिसको कि ब्रिज हेड कार्बन एटम कहते हैं। नंबर 1 या तो इस वाले ब्रिज हेड को दिया जाएगा या फिर इस वाले ब्रिज हेड को दिया जाएगा। अब कौन से वाले को नंबर 1 देना है, जहां से कि हमारे सब्स्टिट्यूएंट या हमारे मल्टीपल बॉन्ड या फिर हमारे फंक्शनल ग्रुप को लीस्ट नंबर मिले। तो पहले हम देखेंगे इसमें नंबर 1 या तो इसको दिया जा सकता है या इस वाले को दिया जा सकता है। मेरे विचार से नीचे वाले को नंबर 1 दिया जाना ज्यादा उचित रहेगा, क्योंकि यहाँ पर डबल बॉन्ड नजदीक पड़ने वाला है। तो हम इसको नंबर 1 देंगे। फिर इधर से यूं घूम जाएंगे तो 2, फिर ये 3, ये फिर 4, और ये 5 और ये 6, ठीक है ना। फिर आगे बढ़ेंगे तो फिर छोटे न्यूक्लियस में जाएंगे। तो छोटा लूप कौन सा है, छोटा लूप ये है 7 8 एंड 9। ये हमारा क्या हो गया, ये रिंग का नंबरिंग क्या हो गया, नंबरिंग होगी। हाँ, तो अब बात कर लेते हैं नाम बनाने। ये तो हो गई नंबरिंग, रिंग सेलेक्ट कर ली और नंबरिंग दे दी इसको। अभी अपने को क्या करने का है, अभी अपने को इसके अंदर अब इसका नाम देने का है। नंबरिंग दे दी, 2 स्टेप हो गए हमारे। चेन सेलेक्ट हो गई है जो कि बाईसाइक्लो थी, नंबरिंग हो चुकी है। देन आफ्टर अपन नाम लिखेंगे। तो नाम लिखने का तरीका, सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट लिखे जाएंगे। सब्स्टिट्यूएंट कोई है क्या, ऑब्वियसली सब्स्टिट्यूएंट है एक मिथाइल है। मिथाइल है, कितने कार्बन पर है, कौन से नंबर पर है, 7 पर। तो 7 मिथाइल, 7 मिथाइल। फिर उसके बाद क्या आएगा, प्रीफिक्स आ जाएगा बाईसाइक्लो, क्योंकि बाईसाइक्लो कंपाउंड है तो बाईसाइक्लो लिखना पड़ेगा, बाईसाइक्लो। और देन आफ्टर ब्रैकेट स्टार्ट कर दिया जाएगा। बताया था बाईसाइक्लो लिखने के तुरंत बाद आप ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे, जिसमें कि नंबर लिखने हैं, लूप्स में नंबर ऑफ कार्बन एटम लिखने हैं डिक्रीजिंग ऑर्डर में। तो इधर देखेंगे, इधर इस ये जो कॉमन कार्बन एटम है इसके इधर कितने कार्बन एटम है और इधर कितने कार्बन एटम है गिनेंगे और डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखेंगे। इधर गिनते हैं तो 1 2 3 4,
और इधर गिनते हैं तो 1 2 3 और बीच में एक भी नहीं है तो 0, ठीक ना। तो इधर 4 और डिक्रीजिंग ऑर्डर क्या हो जाएगा 4 3 0, नॉट दैट 4 3 और 0। तो इधर 4 कार्बन एटम है तो 4 लिखेंगे, उसके बाद डिक्रीजिंग ऑर्डर में इधर 3 है तो 3, और बीच में दोनों के एक भी कार्बन नहीं है तो क्या हो जाएगा 0, 4 3 0 ब्रैकेट क्लोज। नंबर जरूर दिया जाता है डिक्रीजिंग ऑर्डर में, बड़े न्यूक्लियस में कार्बन एटम, छोटे न्यूक्लियस में कार्बन एटम और बीच में कितने कार्बन एटम है, तीनों को डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिख दिया जाता है। दैट इज 7 मिथाइल बाईसाइक्लो 430 एंड देन आफ्टर टोटल कार्बन एटम कितने हैं पूरे न्यूक्लियस दोनों को मिला करके 9 है तो नॉन आ जाएगा। अब ये देखेंगे एन है या इन है या आइन है, तो ये देख लेंगे कि ये इन है क्योंकि यहाँ मल्टीपल बॉन्ड अपने को एक दिखाई दे रहा है तो इन है और 2 इन आ जाएगा, नॉन 2 इन। ये इसका नॉमेनक्लेचर हो चुका है और ये इसका नाम बन चुका है, ठीक है। पहला तरीका बाइसाइक्लो न्यूक्लियस को पहचानने का है जिसमें कि 2 रिंग फ्यूज होती हैं, जिसमें कि 2 कार्बन एटम आपस में कॉमन हो जाते हैं, ये बाइसाइक्लो को पहचानने का तरीका है। देन आफ्टर फिर तो नंबरिंग देनी होती है, बड़े न्यूक्लियस में पहले घूमेंगे फिर छोटे न्यूक्लियस में घूमेंगे। नाम लिखने में क्या होता है, सब्स्टिट्यूएंट्स को पहले निकालिएगा, फिर एक प्रीफिक्स आता है बाइसाइक्लो, क्योंकि बाइसाइक्लो कंपाउंड है तो बाइसाइक्लो प्रीफिक्स लिखना पड़ेगा, फिर ब्रैकेट, और ब्रैकेट के बाद फिर इसमें क्या नंबर कैसे दिए जाएंगे, बड़े न्यूक्लियस में कार्बन एटम 1 2 3 4, फिर छोटे न्यूक्लियस में कार्बन एटम 1 2 3, फिर बीच में कितने कार्बन एटम 0, डिक्रीजिंग ऑर्डर में आपने दे दिया है। तो ये आपका नॉमेनक्लेचर हो चुका है इसका। अब और एग्जांपल देख लेते हैं इसके। अभी अपन देखेंगे कुछ अलग टाइप का नॉमेनक्लेचर, एक और कुछ डिफरेंट टाइप का अपन देख लेते हैं कि मान लीजिएगा कि ये कुछ इस तरीके का न्यूक्लियस है और अपने पास ये कोई रिंग है, ठीक है, ये कोई रिंग है, ठीक है, और इसमें मैं ये कह रहा हूं कि ये कुछ इस तरीके की इसमें ये रिंग दे रखी है आपको। तो ये पहचानने का तरीका आपको आना चाहिए कि क्या ये बाइसाइक्लो है या ये क्या है, ठीक ना। हाँ, ये बाइसाइक्लो है या क्या है, मान लीजिएगा कि इसमें एक मैंने यहाँ भी लिखा लगा दिया, एक और ग्रुप मैंने यहाँ जोड़ दिया है, ये कोई बाइसाइक्लो कंपाउंड है। पहले देखने की चीज ये है क्या ये बाइसाइक्लो है। ऑब्वियसली बाइसाइक्लो दिखाई दे रहा है क्योंकि 2 रिंग फ्यूज है, 2 रिंग फ्यूज है, एक ये वाली रिंग और एक ये वाली रिंग फ्यूज है और 2 कार्बन एटम कॉमन है, ये वाला कार्बन एटम और ये वाला कार्बन एटम दोनों में कॉमन है ना, 2 रिंग फ्यूज है और 2 कार्बन एटम कॉमन है इसमें, ठीक है। तो देख लेते हैं, ऑब्वियसली पहचान में आ चुका है क्योंकि 2 कार्बन एटम कॉमन हो चुके हैं 2 रिंग्स में, तो बाइसाइक्लो कंपाउंड हो चुका है। बाइसाइक्लो कंपाउंड का नॉमेनक्लेचर करने के लिए पहले रिंग पहचानेंगे, बड़ा न्यूक्लियस, फिर छोटा न्यूक्लियस, फिर उससे छोटा न्यूक्लियस, 3 लूप इसमें दिखाई दे रहे हैं, 3 लूप कौन कौन से हैं, एक तो 1 2 3 4 कार्बन एटम का एक लूप है, 2 कार्बन का दूसरा लूप है। कैसे पहचान रहे हैं लूप को, कॉमन कार्बन एटम के दोनों तीनों तरफ जो भी दिखाई दे रहा है वो अपन को देखना होता है। तो क्या है, कॉमन कार्बन एटम एक तो ये है और एक ये है। अब इसके चारों तरफ देख लेते हैं लूप्स में कितने कितने कार्बन है, अपन गिन लेंगे। इधर कितने कार्बन है, 1 2 3 4, इधर कितने कार्बन है 2, और बीच में 1 2 3 कार्बन एटम है, दिखाई दिया ना, 3 कार्बन एटम बीच में है दोनों के, 4 इधर है 2 इधर है। तो इनको अगर हम डिक्रीजिंग ऑर्डर में सेट करेंगे तो सबसे पहले 4 1 2 3 4, फिर 1 2 3 एंड लास्ट में 2 कार्बन एटम, यही तो होगा। अब अपन इसका नॉमेनक्लेचर करने जा रहे हैं तो सबसे पहले नंबरिंग दी जाएगी। तो नंबरिंग किस न्यूक्लियस में दी जाएगी, पहले तो बड़े न्यूक्लियस में पहले घूम दिया जाता है ना। तो पहले ब्रिजेड कार्बन एटम को नंबर 1 देना पड़ेगा। ब्रिजेड कार्बन एटम कौन से होते हैं, जो कॉमन कार्बन एटम है, दोनों कार्बन कॉमन है, एक और एक, ये दोनों कॉमन कार्बन एटम है, इनमें से किसी को नंबर 1 मिलने वाला है। कौन से वाले को नंबर 1 मिलने वाला है, तो ये अपने को देखना पड़ेगा कि कहां पर अपने को लीस्ट नंबर ऑफ द फंक्शनल ग्रुप्स, लीस्ट नंबर ऑफ द मल्टीपल बॉन्ड आर प्रेजेंट। तो अपन देख लेते हैं लीस्ट नंबर ऑफ फंक्शनल ग्रुप एंड मल्टीपल बॉन्ड आर प्रेजेंट लाइक इधर से चलेंगे तो 2 पे आ जाएगा डबल बॉन्ड, है ना, और फिर इधर से ये COH आ जाएगा, ये भी लिस्ट पे मिल रहा है। यानी अगर हम इस तरफ से घूमते हैं तो दोनों को लिस्ट मिल रहा है, तो हम इसी तरफ से घूमेंगे पहले बड़े लूप में, है ना। तो पहले बड़े लूप में घूमेंगे तो 1 नंबर 1 नंबर 2 नंबर 3 4 5 एंड 6, ये बड़े लूप को हमने क्लियर कर लिया सबसे बड़ा, क्योंकि इसमें 4 कार्बन एटम इधर थे, है ना। तो ये बड़ा लूप हमने क्लियर कर लिया। फिर उसके बाद अपन बात करते हैं तो 7 किसको मिलेगा, 7 इससे छोटे वाले न्यूक्लियस को देना पड़ेगा। तो छोटा वाला न्यूक्लियस कौन सा है, इससे छोटा तो ये न्यूक्लियस है, देखो ये न्यूक्लियस नहीं बन गया, देखो इसको मैं मिटाऊं तो 1 2 3 कार्बन एटम बीच में है ना, तो इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता था, देखो इसको मिटाते हैं, ठीक है ना, इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता था, ये 3 कार्बन बीच में थे ना, तो ये एक हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा 3 कार्बन एटम बीच में, देन आफ्टर ये इसके साथ जुड़ेगा, बोलो
ये ज्यादा बड़ा हो गया ना, इसको मैंने बाहर निकाल दिया ना, और इस कार्बन पर एक मिथाइल ग्रुप था, इस कार्बन पर भी एक मिथाइल ग्रुप था, तो ये बड़ा हो गया ना। तो सबसे बड़ा न्यूक्लियस ये हो गया, उससे छोटा तो ये, और सबसे छोटा रह गया वो 2 कार्बन का है ना। तो 6 के बाद 7वां नंबर किसको देंगे? इसको देंगे 7, फिर 8, 9 एंड देन आफ्टर 10 किसको मिलेगा? 10 फिर इसको मिलेगा और 11 इसको मिलेगा, ठीक है ना। और 10 के बाद फिर 11 इसको मिलेगा। तो ये देखिएगा कि किस तरीके से अपन ने नॉमेनक्लेट किया है इसको। ये जो बीच में कार्बन एटम थे अपन ने उसको बाहर निकाल के देख लिया है। तो ये देखना जरूरी होता है कि बिग न्यूक्लियस और स्मॉल न्यूक्लियस को देखने के लिए जरूरी नहीं है कि जो बीच में दे रखा है वो बीच का ही होगा, छोटा न्यूक्लियस ही होगा, ऐसा पॉसिबल, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, वो बड़ा हो गया। तो ये देखना है। तो अपन ने इसका क्या कर लिया है, पूरी तरीके से नंबरिंग कर ली है। अब नाम लिखेंगे, तो नाम लिखने के लिए सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट्स को लिखेंगे। सब्स्टिट्यूएंट्स मेरे विचार से तो कोई भी नहीं, हाँ है ना, 8 और 9 पे मिथाइल है ना। COH फंक्शनल ग्रुप है जो कि लास्ट में आएगा। इसका तो क्या होगा, इसका तो सफिक्स आएगा ना, लास्ट में आएगा ना। पहले तो सब्स्टिट्यूएंट्स को लिखते हैं। तो सब्स्टिट्यूएंट हमारे पास मिथाइल है, एक 8 पे और एक 9 पे मिथाइल है। 2 बार मिथाइल है तो 2 बार के लिए क्या लिखते हैं? डाई। कितने कितने पर? 8 और 9 पर। तो अपन लिखेंगे, स्टार्टिंग करेंगे नाम की, तो सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट्स को लिखा जाता है, ये तो आपको पता ही है। तो 8 और 9, 8, 9 डैश डाई मिथाइल, देन आफ्टर बाईसाइक्लो, अरे बाईसाइक्लो तो है ही, तो बाईसाइक्लो, देन बाईसाइक्लो ब्रैकेट स्टार्ट, डिक्रीजिंग ऑर्डर में कार्बन एटम की नंबर। बड़े न्यूक्लियस में कितने? 1 2 3 4, उससे छोटे में 3 और उससे छोटे में 2, तो क्या 4 डिक्रीजिंग ऑर्डर में, तो 4, 3, 2, देन आफ्टर ब्रैकेट क्लोज। एंड फिर क्या करेंगे? टोटल कार्बन एटम कितने हैं? 11 है, तो अनडेक है ना, वर्ड रूट अनडेक। एन है या इन है या आइन है, प्राइमरी सफिक्स 2 इन, तो डेक, अनडेक 2 इन। फिर देखेंगे कि और क्या है, फंक्शनल ग्रुप है, 10 पर है, तो क्या लिखेंगे? 10 क्या इसका सफिक्स, कोई एसिड या कार्बोक्सिलिक एसिड? रिंग के ऊपर है, कार्बोक्सिलिक एसिड होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड। ये अपन ने देख लिया, ठीक है ना। और एक छोटा सा सिंपल, फिर एक बार और देख लेते हैं कोई कंपाउंड। ये थोड़ा सा ज्यादा बड़ा हो गया आप लोगों के लिए, थोड़ा एक और देखते हैं, थोड़ा सा और समझ में आ जाएगा। तो देखो, अपन एक नॉमेनक्लेचर करने के लिए जा रहे हैं। जैसे कि मैं एक बाईसाइक्लो कंपाउंड लिख देता हूं, और जिसका कि आपको नाम लिखना है। ये 5 कार्बन की रिंग है, और इसके साथ जुड़ा हुआ है अपने पास एक 4 कार्बन एटम का मेंबर जुड़ा हुआ है। इस पर Me है और इधर Br जुड़ा हुआ है। इस कंपाउंड को अपन को नॉमेनक्लेचर करना है, तो किस तरीके से इसका नॉमेनक्लेचर करेंगे? तो देखिएगा, तो पहले ये पहचानना पड़ेगा क्या ये बाईसाइक्लो है, क्या ये बाईसाइक्लो है। तो ये बाईसाइक्लो है, क्योंकि 2 रिंग फ्यूज हो रही हैं, 2 कार्बन एटम कॉमन है, तो अपन ने पहचान लिया न्यूक्लियस को कि ये बाईसाइक्लो है। दूसरा तरीका है, बाईसाइक्लो अगर आपने पहचान लिया है तो फिर उसकी नंबरिंग का तरीका सबसे पहले क्या होगा? सबसे पहला रूल के ब्रिज हेड कार्बन एटम को नंबर 1 मिलना है, या तो ये वाला ब्रिज हेड या फिर ये वाला ब्रिज हेड। ब्रिज हेड किसको कहते हैं? जो कॉमन कार्बन एटम होता है 2 रिंग के बीच में, वो ब्रिज हेड कार्बन एटम हो जाता है। तो 2 ब्रिज हेड कार्बन एटम अपने को दिखाई दे रहे हैं, या तो 1 इसको मिलने वाला है या 1 उसको मिलने वाला है। ये अपना अपन देख लेंगे इसमें से किसको 1 देने का है, नीचे वाले को। Br को, Me को भी तो कम मिलना चाहिए। इधर से तो दोनों को 1 2 3 मिल रहा है Br को, इधर भी चलेंगे तो 1 2 3 मिल रहा है Br को, लेकिन अगर ऊपर से चले तो 1 2 3 तो Br को मिल गया, लेकिन 4 5 6 7 मिथाइल को मिलेगा। लेकिन अगर हम नीचे से घूमेंगे तो 1 2 3 तो Br को मिल गया पहले की तरह, लेकिन 4 5 6 मिलेगा मिथाइल को। तो 7 के बजाय मिथाइल को 6 मिल रहा है। तो अपने को कहाँ घूमना है? जहां से कि दोनों सब्स्टिट्यूएंट्स को कम से कम मिलेगा, तो अपन नीचे से घूमेंगे। ब्रिज हेड कार्बन एटम को हमेशा नंबर 1 देते हैं, नंबर 1 हमेशा ब्रिज हेड कार्बन एटम को ही दिया जाएगा, चाहे कुछ भी हो जाए। और दूसरी बात, ब्रिज हेड को नंबर 1 देने के बाद दूसरा तरीका अपने पास ये है कि हमेशा बड़ी रिंग में पहले घुसा जाएगा, छोटी रिंग में बाद में नंबरिंग दी जाएगी। पहले बड़ी रिंग में नंबरिंग दी जाएगी। तो बड़ी रिंग क्या है? 5 कार्बन एटम की है, इधर ये 4 कार्बन एटम की है, तो बड़ी में पहले घुसा जाएगा। तो 2 नंबर इसको दे दिया, फिर 3 इसको दे दिया, 4 इसको दे दिया, 5 इसको दे दिया, 6 दे दिया, 7 दे दिया। 7 मेंबर टोटल
कार्बन एटम हो गए इस कंपाउंड में। यू नो दैट। अब अपन बात करते हैं तो नाम करेंगे, तो नाम लिखेंगे तो सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट्स को लिखा जाता है। सब्स्टिट्यूएंट्स कौन कौन से हैं? एक तो 6 पर है मिथाइल और 3 पर है ब्रोमो। तो एबीसीडी के ऑर्डर में सेट कर लेंगे। तो पहले कौन आएगा? ब्रोमो। कितने पर है? 3 ब्रोमो एंड 6 मिथाइल, 6 मिथाइल एंड देन आफ्टर प्रीफिक्स क्या आ जाएगा? बाइसाइक्लो, क्योंकि बाइसाइक्लो कंपाउंड है तो बाइसाइक्लो लिखा जाएगा। फिर ब्रैकेट स्टार्ट कर दिया जाएगा। ब्रैकेट स्टार्ट में क्या लिखा जाएगा? ब्रैकेट के अंदर क्या लिखा जाएगा? दोनों लूप्स में कॉमन कार्बन एटम के दोनों तरफ जितने और बीच में कितने कार्बन है, इनको डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा जाएगा इस ब्रैकेट के अंदर। इधर कितने कार्बन है? 1 2 3, उधर कितने हैं? 2, और बीच में कितने हैं? 0। तो 3 2 0 लिख सकते हैं इसको, है ना। तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में 3 2 एंड 0, ब्रैकेट कर दिया क्लोज, तीनों हो गया मामला। अब फिर तो वर्ड रूट क्या आ जाएगा? हेप्ट, क्योंकि 7 कार्बन एटम है टोटल, दोनों रिंग्स को मिला करके हेप्ट। एन है या इन है या आइन है? प्राइमरी सफिक्स एन, क्योंकि सिंगल बॉन्ड है, कार्बन कार्बन, हेप्टेन। देन आफ्टर और तो कुछ है ही नहीं, ये इसका पूरा नाम हो गया। अगर फंक्शनल ग्रुप होता तो उसका सफिक्स भी आता, हेप्टेन, ये इसका नाम हो गया। एनी डाउट? तो आगे देखें, बाइसाइक्लो अपन ने खत्म कर लिया है। और अगर आपको चाहिए कि अगर आप इसको देखना चाहते हैं, रिपीट करना चाहते हैं, तो आप इसको इधर से रिपीट कर सकते हैं। काफ़ी सारे कंपाउंड्स का अपन ने नॉमेनक्लेचर देखा। बाइसाइक्लो यहाँ से स्टार्ट किया है, पहले पहला कंपाउंड, उसके बाद दूसरा कंपाउंड, उसके बाद फिर तीसरा कंपाउंड, देन आफ्टर अपने चौथा कंपाउंड। ठीक है, तो आप इसको आगे भी नोट कर सकते हैं नोटबुक में। आगे देखो, अगले अपने पास जो कंपाउंड है जिनका अपन को नॉमेनक्लेचर करना है वो है स्पाइरो कंपाउंड। स्पाइरो का किस तरीके से नॉमेनक्लेचर किया जाएगा? तो स्पाइरो कंपाउंड कौन से होते हैं पहले तो ये देखा जाएगा। स्पाइरो कंपाउंड किसको कहते हैं? स्पाइरो में भी रिंग फ्यूज होती है। स्पाइरो कंपाउंड किसको कहते हैं? जिसमें कि 2 या ज्यादा रिंग आपस में क्या हो जाती है? फ्यूज हो जाती है। लेकिन वो फ्यूज कार्बन एटम जो होते हैं, कॉमन कार्बन एटम एक होगा। 2 थे तब तक तो बाइसाइक्लो है, लेकिन अगर कार्बन एटम कॉमन जो है वो अगर एक ही रह जाएगा तो वो क्या कहलाएगा? स्पाइरो कहलाएगा। तो स्पाइरो कंपाउंड किसको कहते हैं? जिसमें कि कॉमन कार्बन एटम एक ही रहेगा, ठीक ना। एक जब कॉमन कार्बन एटम होता है 2 रिंग्स के बीच में तो स्पाइरो बन जाता है, और अगर 2 रहते हैं तो बाइसाइक्लो बन जाता है। तो स्पाइरो कंपाउंड, जैसे कि मेरे पास ये कोई न्यूक्लियस है और इसमें कितने कार्बन एटम आपको दिखाई दे रहे हैं? 4। अभी तो एक ही रिंग है, एक ही न्यूक्लियस है। अब ये इसके साथ दूसरी रिंग फ्यूज हो जाए और कॉमन कार्बन एटम कितने हो जाए दोनों में? 1, तो क्या कहते हैं उसको? स्पाइरो कह देते हैं। तो देखिए मेरे पास ये इसके साथ एक रिंग क्या हो चुकी है? कंबाइन हो चुकी है। कितने कॉमन कार्बन एटम हैं? एक ही है। तो स्पाइरो में कॉमन कार्बन एटम कितने होते हैं? 1 होते हैं। तो बाइसाइक्लो और स्पाइरो में अंतर समझ में आया ना? पहचान सकते हैं ना स्पाइरो और बाइसाइक्लो। इनको कहते हैं जिनमें ऐसी 2 रिंग्स जब फ्यूज होती हैं जिनमें एक कॉमन कार्बन एटम होता है, इन कंपाउंड्स को अपन स्पाइरेन भी कह देते हैं। स्पाइरेन या स्पाइरो एक ही बात है, ठीक है ना। अब इसके नॉमेनक्लेचर के क्या रूल है? तो यहाँ पर नॉमेनक्लेचर का रूल ये है कि सबसे पहले अपन कंपाउंड को पहचानेंगे कि कौन सा ये स्पाइरो है या बाइसाइक्लो, ये तो पहचान में आ गया, ठीक है ना। स्पाइरो में सबसे पहले जो नंबरिंग दी जाएगी थोड़ा सा बाइसाइक्लो से अलग है। बाइसाइक्लो में तो नंबरिंग में कहां से स्टार्ट की जाती है? ब्रिजेड, कॉमन कार्बन एटम से नंबरिंग दी जाती है, ठीक है ना। यहां पर कॉमन कार्बन एटम से नंबरिंग नहीं दी जाएगी। तो कहां से नंबरिंग दी जाएगी? यहां नंबरिंग दी जाती है स्मॉल न्यूक्लियस में। पहले एस फॉर स्पाइरो, एस फॉर स्मॉल, ऐसे भी याद रख सकते हैं। स्मॉल न्यूक्लियस कौन सा है वहां से नंबरिंग दी जाएगी, कॉमन से नंबरिंग नहीं दी जाएगी। तो स्मॉल न्यूक्लियस कौन सा है? 3 कार्बन का या 4 कार्बन का? 3 का है। तो 3 कार्बन वाले से अपन नंबरिंग स्टार्ट करेंगे और कॉमन वाले को नंबर 1 नहीं दिया जाएगा, ठीक है ना। तो कहां से स्टार्ट करें नंबर 1? या तो यहां से या यहां से, कहीं से भी कर सकते हैं। इसके लिए तो सारी स्थितियां एक जैसी हैं। अगर मान लो सब्स्टिट्यूएंट यहां होता तो यहीं से करते, है ना, और अगर सब्स्टिट्यूएंट यहां होता तो यहीं से करते, या जहां से अपने को शॉर्ट मिलेगा वहां से कर लेंगे। तो अपन ने नंबर 1 इसको दे दिया, 1 हो गया ये, ठीक है। ऊपर वाला भी दे सकते थे, अभी तो दोनों की स्थितियां सेम है। 2 नंबर इसको मिल जाएगा। 3 नंबर तब जाके ये बीच में, जब हम जाएंगे इसे तब ये बीच में पड़ेगा, कॉमन कार्बन एटम बीच में पड़ेगा जब हम वापस चलेंगे रिंग में आगे। तो तीसरा इसको मिल गया। अब चौथा किसको देना है? इस वाले को या इस वाले को? डिपेंड करता है कि फंक्शनल ग्रुप है या मल्टीपल बॉन्ड है
या सब्स्टिट्यूएंट है या नहीं है। अगर यहाँ सब्स्टिट्यूएंट होता तो 4 इसको मिल जाता, और अगर यहाँ सब्स्टिट्यूएंट होता तो 4 इसको मिल जाता। सब्स्टिट्यूएंट ही क्या, अगर कोई फंक्शनल ग्रुप भी होता तो भी, है ना। मान लीजिएगा कि मेरे पास कोई फंक्शनल ग्रुप है, इसमें कि ये CHO फंक्शनल ग्रुप इसने यहाँ दे दिया है, ठीक है। ये भी मैंने इसमें थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन आपको डाल दिया है। फंक्शनल ग्रुप CHO प्रेजेंट है। अब 4 नंबर किसको मिलने वाला है, 3 तक तो आ गई, CHO वाले कार्बन को मिलने वाला है। ये 4 हो गया, ये 5 हो गया और ये 6 हो गया, ठीक है। बाईसाइक्लो से थोड़ा सा अलग है, कॉमन कार्बन एटम को नंबर 1 नहीं दिया जाता, छोटी रिंग को पहले दिया जाता है, जबकि बाईसाइक्लो में बड़ी रिंग को पहले दिया जाता था, ठीक है ना। यहाँ पहले छोटी रिंग को निपटा के आते हैं और फिर उसके बाद बड़ी में जाते हैं। अब बाकी सारा काम वही है, सब कुछ सेट है। सब्स्टिट्यूएंट्स को लिखेंगे सबसे पहले, नहीं है कोई सब्स्टिट्यूएंट, है क्या कोई सब्स्टिट्यूएंट तो नहीं है, ये तो फंक्शनल ग्रुप है। सब्स्टिट्यूएंट्स कोई नहीं है तो फिर तो सीधा स्टार्ट करेंगे वर्ड रूट से, लेकिन वर्ड रूट से पहले अपने को क्या लाना पड़ेगा, स्पायरिन है तो स्पायरो, जैसे बाईसाइक्लो में क्या लाते थे, बाईसाइक्लो लाते थे ना प्रीफिक्स, ऐसे ही यहाँ पर अपने को क्या लाना पड़ेगा, स्पायरो, अपन को प्रीफिक्स लिखना पड़ेगा। तो अपन लिखेंगे स्पायरो, जैसे वहां ब्रैकेट देते थे ऐसे ही यहाँ ब्रैकेट देंगे, स्टार्ट ब्रैकेट स्टार्ट। क्या देखना है ब्रैकेट में, क्या लिखना है, क्या लिखने होते हैं अपने को, नंबर ऑफ कार्बन एटम इन बोथ ऑफ द रिंग्स, है ना, एक्सेप्ट कॉमन कार्बन एटम। यहाँ कितने हैं, 2, यहाँ कितने हैं, 3, कॉमन को छोड़ के इधर 2 है और इधर 3। अब बाईसाइक्लो में तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखते थे, स्पायरो में इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है, ठीक है। इंक्रीजिंग ऑर्डर क्या हो गया, कितने हैं, 2 और 3 है, 2 और 3, 2,3, ठीक है। अब देख लेंगे कि न्यूक्लियस में टोटल कार्बन एटम वर्ड रूट हेक्स, टोटल कितने कार्बन एटम है, 6 ही है, रिंग्स में मिला करके तो हेक्स। एन है या इन है, हेक्सेन, हेक्सेन है क्योंकि केवल सिंगल बॉन्ड है, हेक्सेन। और फिर फंक्शनल ग्रुप का नाम लिखेंगे, उसका सफिक्स आ जाएगा। तो फंक्शनल ग्रुप CHO है, CHO का सफिक्स रिंग के ऊपर प्रेजेंट होता है तो क्या हो जाता है, अल आएगा या कार्बेल्डिहाइड आएगा, कार्बेल्डिहाइड आएगा क्योंकि ये रिंग के ऊपर प्रेजेंट है। तो हेक्सेन कार्बेल्डिहाइड, लेकिन कितने पर है, 4 पर है, तो 4 कार्बेल्डिहाइड, ये इसका नाम हो गया। स्पायरो और बाईसाइक्लो में थोड़ा सा अंतर है, स्पायरो में कॉमन कार्बन एटम को नंबर 1 नहीं देते हैं यहाँ, और जबकि बाईसाइक्लो में कॉमन कार्बन एटम को नंबर 1 देते थे। बाईसाइक्लो में पहले बड़े न्यूक्लियस में रिंग में नंबरिंग जाती थी, फिर छोटे में, लेकिन स्पायरो में पहले छोटे में, उसके बाद फिर बड़े में जाती है। और क्या है, बाईसाइक्लो में जो ये जो ब्रैकेट होता था इसके अंदर नंबर डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखते थे, लेकिन यहाँ स्पायरो में क्या हो जाता है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा जाएगा नंबर। इधर क्लियर, ये इसका नॉमेनक्लेचर हो गया। अब 1-2 कंपाउंड और अपन कर लेते हैं और आप उसका नाम बना के दिखाएंगे, तब फिर अपन उसको देख लेंगे कि क्या है इसमें। तो मेरे पास एक स्पायरो न्यूक्लियस है और आप उस स्पायरो न्यूक्लियस को देखिएगा, ठीक है। यहाँ मैंने डबल बॉन्ड दे दिया है और यहाँ मैंने इसका CN करके कोई दे दिया है, यहाँ मैंने F लगा दिया है, और भी कुछ लगाना है तो अपन इसको लगा देते हैं, मान लीजिएगा कि Br लगा दिया है। ये मेरे पास एक कोई कंपाउंड है, तो सबसे पहला काम ये है कि इसको पहचानने का तरीका कि ये क्या है, ठीक ना। तो सबसे पहले पहचानेंगे, स्पायरो है क्योंकि एक कार्बन एटम कॉमन है 2 रिंग्स में, तो ये स्पायरीन कंपाउंड हो गया। स्पायरीन कंपाउंड का नॉमेनक्लेचर कैसे करना है अब आप करिएगा। देखिए, तो इसका नाम देने के लिए अपन ये देखेंगे, सबसे पहले अपन ने पहचान तो लिया ही है कि ये एक स्पायरो कंपाउंड है। स्पायरो कंपाउंड के लिए तो ये देखेंगे कि 2 न्यूक्लियस अपने को दिखाई दे रहे हैं, दोनों में कार्बन एटम, एक में 5 है, एक में 5 है और एक में 6 है। तो नंबरिंग पहले किस में करते हैं, जिसमें कि अपने को छोटे न्यूक्लियस में जाना होता है, छोटे न्यूक्लियस से स्ट्रिंग स्टार्ट नंबरिंग स्टार्ट करते हैं, और नंबर 1 या तो इसको मिलेगा या इसको मिलेगा, वो डिपेंड करेगा कि सब्स्टिट्यूएंट्स की पोजीशन क्या है। तो सब्स्टिट्यूएंट्स अगर इधर से नंबर 1 देते हैं तो 2 पे ब्रोमो आता है और 3 पे फ्लोरो मिल जाएगा, और अगर इधर से करते हैं तो 2 पे फ्लोरो और 3 पे ब्रोमो। अब इस तरीके का अगर केस मिल जाता है जिसमें कि कंपटीशन हो जाता है, किनमें, सब्स्टिट्यूएंट्स में ही आपस में कंपटीशन हो जाता है, दोनों कॉन्ट्रैरी खड़े हुए, इधर से चलो तो उसको 2 और इसको 3, इधर से चलो तो इसको 2 इसको 3, तो ऐसे में फिर हम इनका ABCD ऑर्डर देखेंगे, जो ABCD में पहले आएगा उसको लीस्ट नंबर मिलना चाहिए, कॉन्ट्रैरी खड़े हैं ना सब्स्टिट्यूएंट्स, तो फिर कहां से नंबरिंग देंगे, जहां से कि Br को पहले नंबर मिल जाए क्योंकि वो ABCD में पहले आता है। तो नंबर 1 इस कार्बन को देंगे, 2 फिर इसको देंगे और 3 इसको देंगे, 4 इसको आएंगे और 5वां तो अपने आप ये जो कॉमन कार्बन एटम इसको मिल जाएगा। नॉट दैट। अब 6वें के लिए इधर घूमना है या इधर घूमना है ये आप बताएंगे मेरे को, फंक्शनल ग्रुप इस वाले कार्बन पर है तो उधर ही चले जाएंगे, तो 6वां कार्बन एटम ये हो जाएगा, 7वां ये हो जाएगा, 8वां ये हो जाएगा, 9 ये हो जाएगा, 10वां, तो टोटल कार्बन एटम हो गए 10, ठीक ना।
नॉमेनक्लेचर करेंगे तो नॉमेनक्लेचर के लिए पहले नॉमेनक्लेट करने के लिए पहले किसको लिखते हैं? सब्स्टिट्यूएंट्स को लिखते हैं। तो सब्स्टिट्यूएंट्स कौन कौन से हैं? इसमें बी आर है और एफ है। तो सब्स्टिट्यूएंट्स को अपन क्या देंगे? पहले लिखेंगे। जब भी हम नाम लिखते हैं तो सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट्स को लिखते हैं, उनका प्राइमरी प्रीफिक्स आ जाता है। तो क्या आ जाएगा? बी आर पहले आएगा एबीसीडी में, ब्रोमो और फ्लोरो बाद में आएगा। तो 2 ब्रोमो, 2 ब्रोमो, फ्लोरो 3 पर, 3 फ्लोरो। देन आफ्टर स्पाइरो है या बाइसाइक्लो है? स्पाइरो है, आएगा स्पाइरो। क्या हो गया? क्या हुआ? 2 ब्रोमो 3 फ्लोरो और ये CN अगर आप इसको अगर सब्स्टिट्यूएंट मानते हैं तो ये सब्स्टिट्यूएंट का, ये तो फंक्शनल ग्रुप हो गया। इसका तो सफिक्स आएगा, वो भी लास्ट में आएगा। बोलो। तो 2 ब्रोमो 3 फ्लोरो देन आफ्टर स्पाइरो आएगा इसका, है ना? स्पाइरो कंपाउंड है, स्पाइरो। और फिर क्या करेंगे? ब्रैकेट स्टार्ट कर देंगे। इंक्रीजिंग ऑर्डर में दोनों लूप्स में कार्बन एटम को लिखेंगे, इंक्रीजिंग ऑर्डर में। इधर कितने कार्बन एटम है? 1 2 3 4 5 कार्बन एटम है। इधर कितने? 1 2 3 4 कार्बन एटम है। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर क्या होगा? 4 और 5, 4, 5। देन आफ्टर ब्रैकेट क्लोज कर दिया जाएगा। फिर क्या है? कितने कार्बन है टोटल? 10। तो डेक, है ना? और प्राइमरी सफिक्स क्या आ जाएगा? एन या इन या आइन? एन है, सॉरी इन है, इन है। तो 8 पर इन, डेक 8 इन। एंड देन आफ्टर फंक्शनल ग्रुप है CN, इसका सफिक्स आएगा। जब CN कार्बन वाला फंक्शनल ग्रुप रिंग पर होता है तो इसका सफिक्स बदल जाता है, नाइट्राइल ना आकर के क्या आएगा? कार्बोनाइट्राइल। क्या आएगा? कार्बोनाइट्राइल। तो नाइट्राइल ना लिख करके हम क्या लिखेंगे? कार्बोनाइट्राइल। ये डैश तो गलत लिख दिया, है ना? डैश नहीं आएगा, कार्बोनाइट्राइल। ठीक है, बात समझ में आई ना? तो अपन क्या कर सकते हैं? स्पाइरो का भी कंपाउंड का नॉमेनक्लेचर कर सकते हैं, बाइसाइक्लो भी अपने देखा। ठीक है, तो मिटाएं, फिर आगे चलें। तो अब आगे देखते हैं, और एक नॉमेनक्लेचर मैं आपको करने के लिए देता हूं और आप उसको ठीक ठीक एक बार करके दिखा दीजिएगा, तो जिससे मेरे को पता चल जाएगा आप लोग कुछ सीख रहे हैं। ठीक है, मेरे पास एक रिंग है और यहाँ फिर एक इस तरीके का एक कंपाउंड है और यहाँ मैंने इसमें डबल बॉन्ड दे रखा है। इधर भी मान लीजिएगा एक डबल बॉन्ड है, इधर एक Cl भी है और ये ET रेफर्स इथाइल। ET मीन्स इथाइल, C2H5 को ET लिख देते हैं, इथाइल को। और Me मतलब मिथाइल, ठीक है ना? IPR मतलब आइसोप्रोपाइल। ये कुछ शॉर्टकट्स हैं, फॉर्मूले के बजाय इनके एब्रिविएशन दे दिए जाते हैं। ET स्टैंड हियर फॉर इथाइल। इज इट क्लियर? तो आप इसका नाम बनाएं और बताएं मेरे को इसका नाम क्या हो जाएगा। तो सबसे पहले ये कंपाउंड को पहचानेंगे, बाइसाइक्लो, स्पाइरो या नॉर्मल रिंग है। क्या स्पाइरो? पहले तो सब्स्टिट्यूएंट, पहले नंबरिंग देंगे। नंबरिंग देंगे तो पहले स्मॉल न्यूक्लियस में तो 1 इसको दे देंगे, क्योंकि मल्टीपल बॉन्ड को कम मिल रहा है। 1 इसको दे देते तो इसको 2 मिलता, लेकिन 1 इसको दे देंगे, मल्टीपल बॉन्ड को 1 मिल गया। 1 2 3 4 कॉमन कार्बन एटम, 5वां नीचे भी घूम सकते हैं, ऊपर भी, लेकिन ऊपर अपने को दिख रहा है कि मल्टीपल बॉन्ड को कम मिलने वाला है और सब्स्टिट्यूएंट्स को भी कम मिलने वाला है। तो ऊपर चले जाएंगे तो मल्टीपल बॉन्ड को कम मिलने वाला है। 5 6 मिल गया मल्टीपल बॉन्ड को, ये हो गया 7, ये हो गया 8, ये हो गया 9। इन दैट अब तीसरा स्टेप क्या करेंगे? नाम लिखेंगे। तो नाम लिखने में सबसे पहले किसका नाम लिखते हैं? सब्स्टिट्यूएंट्स का, और वो भी ABCD के ऑर्डर में। तो पहले देख लेते हैं, इथाइल E से स्टार्ट होता है और क्लोरो C से स्टार्ट होता है। तो पहले कौन आएगा? क्लोरो आएगा। तो 8 क्लोरो, यू नो दैट, 8 क्लोरो। फिर इथाइल देखेंगे तो 5 पर इथाइल है, 5 इथाइल। ये दोनों सब्स्टिट्यूएंट्स हो गए खत्म, यू नो दैट, सब्स्टिट्यूएंट्स का काम हो गया खत्म। देन आफ्टर अपन क्या लिखेंगे? फिर इसके वर्ड रूट की तरफ चलेंगे। तो वर्ड रूट से पहले एक प्रीफिक्स आएगा, स्पाइरो है तो स्पाइरो लिखना पड़ेगा, है ना? तो स्पाइरो, फिर ब्रैकेट स्टार्ट, और ब्रैकेट में क्या? इंक्रीजिंग ऑर्डर में नंबर ऑफ कार्बन एटम इन बोथ ऑफ द न्यूक्लियस, 1 2 3 और 1 2 3 4 5। इंक्रीजिंग ऑर्डर क्या हो गया? 3 5, 3 5। और देन आफ्टर क्या हो जाएगा? कितने कार्बन है टोटल? 9 है, नॉन, है ना?
नॉन एन है या इन है या आइन है, देख लेते हैं, इन है, और नॉन डाइइन है, दो है ना डबल बॉन्ड, तो डाइइन है ना, कितने कितने पे है, 1 पे है और 6 पे है, 1 6 डाइइन। अब चूंकि एक से ज्यादा बार अगर मल्टीपल बॉन्ड रिपीट होता है, कोई भी डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड अगर एक से ज्यादा बार होता है, तो वर्ड रूट के पीछे आ लगा देते हैं, आ लगाएंगे ना, तो वर्ड रूट क्या है, नॉन, नोना, नॉट दैट। जब कोई डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड एक से ज्यादा बार रिपीट होता है, 2 बार या 3 बार प्रेजेंट होता है, तो फिर वर्ड रूट के लास्ट में क्या लगा देते हैं, आ लगा देते हैं, ए, नोना 1 6 डाइइन, एंड देन आफ्टर कोई फंक्शनल ग्रुप तो है ही नहीं, तो बस इसका नाम कंप्लीट हो गया, ठीक ना। तो लिख सकते हैं, आगे चलें, तो आगे चल रहे हैं। अब देखते हैं नॉमेनक्लेचर ऑफ द साइक्लिक ईथर। साइक्लिक ईथर का नॉमेनक्लेचर कैसे करेंगे, तो नॉमेनक्लेचर ऑफ साइक्लिक ईथर, तो साइक्लिक ईथर्स मतलब ऐसे ईथर जिसमें कि साइकिल होती है, या कह सकते हैं ईथर किसको कहते हैं, पहले तो ये देख लेते हैं, ईथर किसको कहते हैं, जब ऑक्सीजन की दोनों वैलेंसी कार्बन चेन से बॉन्डेड होती है तो उसको अपन ईथर कह देते हैं। ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 होती है, ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बना सकता है, और दोनों ही बॉन्ड उसने कार्बन चेन के साथ बना रखे हैं, तो इस कंपाउंड को क्या बोलेंगे अपन, ईथर बोलेंगे, ठीक है ना। तो ईथर, लेकिन वो भी क्या हो, साइकिल में बन जाए, अच्छा साइकिल हो जाए तो साइक्लिक ईथर कह देते हैं इसको, है ना। तो अपन एक काम कर लेते हैं, अभी केवल इनके सफिक्स लेकर के छोड़ देते हैं, कुछ 2 नियम में बताने जा रहा हूं, ठीक है ना। तो देखिएगा, तो इसके बाद अपना पीरियड ओवर होने वाला है। तो देखिए ईथर्स, और वो भी साइक्लिक, ईथर का मतलब ऑक्सीजन की 2 वैलेंसी है, 2 वैलेंसी दोनों तरफ क्या हो, कार्बन चेन हो, ये कार्बन, और साइकिल बन जाए तो साइक्लिक ईथर। तो ये दोनों आपस में जुड़े होंगे तो क्या हो गया, एक साइक्लिक ईथर हो गया, ठीक ना। तो इसका नाम अपन लिखते हैं, ये आईयूपीएसी ने माना है, इसको अपन लिखते हैं ऑक्सीरेन, क्या, ऑक्सीरेन, ठीक है ना। अगर ये 4 कार्बन की होती, 4 मेंबर की अगर ये रिंग हो जाती, अरे 4 की होती, अरे ये 4 की हो गई ना, तो ऑक्सीरेन की बजाय ऑक्सीटेन कहते हैं इसको, क्या कहते हैं, ऑक्सीटेन कह देते हैं, ऑक्सीरेन, ऑक्सीटेन। और अगर ये 5 मेंबर की हो जाए, 5 मेंबर ईथर हो जाए, तो फिर कहते हैं ऑक्सोलेन, ऑक्सोलेन, ये इनके नाम आईयूपीएसी ने सुझा रखे हैं। साइक्लिक ईथर को क्या लिखते हैं, 3 कार्बन की अगर साइकिल है और साइक्लिक ईथर है तो उसको लिखते हैं ऑक्सीरेन, 4 कार्बन की साइकिल है और ईथर है ऑक्सीटेन, और 5 कार्बन की साइकिल है और ईथर बॉन्ड प्रेजेंट है तो ऑक्सोलेन, ठीक है। और जब भी नॉमेनक्लेचर करेंगे हमेशा ध्यान रखेगा, दूसरा नियम अपन को ध्यान रखना है। अब अपने पास सब्स्टिट्यूएंट्स भी जुड़े हो सकते हैं यहाँ, और फंक्शनल ग्रुप भी जुड़े हो सकते हैं। नंबर 1 हमेशा ऑक्सीजन को दिया जाएगा, कार्बन अपन अभी तक क्या करने आ रहे थे, अभी तक अपन केवल कार्बन को ही नंबर दे रहे थे, लेकिन जब ये हाइड्रोसाइक्लिक कंपाउंड हो गया, हाइड्रोसाइक्लिक मतलब साइकिल में कार्बन के अलावा और भी कंपाउंड, और भी अगर कोई एलिमेंट आ गया ईथर में, क्या करेंगे, नंबर 1 किसको देना पड़ेगा, ऑक्सीजन को ही देना पड़ेगा, ऑक्सीजन नंबर 1, ऑक्सीजन नंबर 1, ऑक्सीजन नंबर 1, 2 किसी को भी दे सकते हैं, अभी तो कुछ भी नहीं है, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, इसी तरीके से ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया। ध्यान क्या रखना है, ऑक्सीजन को नंबर 1 मिलना है नंबरिंग करते टाइम पे, और जो भी सब्स्टिट्यूएंट हो फिर तो उसी हिसाब से सब्स्टिट्यूएंट फंक्शनल ग्रुप उसी हिसाब से की नंबरिंग कर लेंगे अपन, और जो जहां पर है उसका नाम लिख करके और साइड कर देंगे, और लास्ट में क्या लिख देंगे, ऑक्सीरेन, ऑक्सीटेन या ऑक्सोलेन लिख देंगे, ठीक है। अभी इतना ही ध्यान रखते हैं, इसके और केस और एग्जांपल इस पर अपन कल पढ़ लेंगे अगले लेक्चर में। ओके, थैंक यू।